नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्री ईश्वर खंडे का शहर के अंबेडकर चौक पर भव्य स्वागत। और आज विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों और तांडों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, विधायक प्रभु चौहान ने कहा। होर्मुज जलडमरू मध्य में 20 दिनों तक फंसे मंगलुरु के नाविक ने भयावह अनुभव साझा किया। भाजपा के श्रीनिवास ने कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण से जीत का भरोसा जताते हुए नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार बनाने वाले नेता बने, पीछे छोड़ दिया। ऐसे प्रयासों के कारण ही जनता उनसे दूर, राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। चौंकाने वाली खबर, ईरान के मध्यरात्रि हमले के बाद इजरायल के दिमोन शहर को भारी नुकसान। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे की अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद आज बीदर शहर में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसके तहत आज शहर के मुख्य मार्गों से एक मंत्री ईश्वर खंडे का एक भव्य जुलूस निकाला गया। इसी बीच जब जुलूस शहर के अंबेडकर चौक पहुंचा, तब मंत्री ईश्वर खंडे ने कट्टर समर्थक एक बीदर जिला कांग्रेस समिति के महासचिव विनोद अप्पे, अनिल बेलदाड़, बाबूराव पासवान, गोविंद पुजारी, चंद्रकांत निराटे, शामण्णा बावगी ने उनका सम्मान किया। इस दौरान नेताओं ने मीडिया से बात की। कैमरामैन महेश का कवरेज। पूर्व मंत्री और विधायक प्रभु चौहान ने कहा कि औराद विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में अनुसूचित जाति, एससी बस्तियों और टांडों के सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाएगा। विधायक ने 21 मार्च को औराद बी तालुके के घमसुबाई तांडा बोटी में आयोजित एक सामाजिक चिंतन और जागरूकता कार्यक्रम में ये बात कही। लंबे समय से सपना रहा है कि उन सभी गाँव में सामुदायिक भवनों का निर्माण किया जाए जहाँ अनुसूचित समुदाय के लोग रहते हैं। गांव के दौरे के दौरान हर गांव से इस संबंध में मांगे आई हैं। इसलिए विधायक चुने जाने के बाद से ही मैं लगातार सरकार को प्रस्ताव भेज रहा हूं। मुझे इसका जवाब मिल गया है और वह दिन दूर नहीं जब सभी गांव की एससी बस्तियों में सुंदर सामुदायिक भवनों के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। मैंने संबंधित अधिकारियों से पहले ही बात कर ली है और उन्हें जल्द से जल्द जगह की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। समुदाय को इसमें सहयोग करना चाहिए। अम्बेडकर की विचारधारा का और अधिक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। इन भवनों को सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विवाह समारोह तथा अन्य कार्यक्रमों को सुगम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। निर्माण कार्य की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने समुदाय से कहा है कि उन्हें आगे बढ़कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम ठीक से हो। मैं भी दलित हूँ और दलित समाजों के विकास के लिए लगातार काम कर रहा हूँ। पहले एससी क्षेत्रों में कोई सुविधा नहीं थी। विधायक बनने के बाद मैं ग्राम विकास योजना, एएससीपी, टीएसपी और अन्य योजनाओं के तहत सड़कों, नालियों और हाई मास्ट बिजली के लाइट जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रहा हूं। सभी गांवों में आंगनवाड़ी केंद्र मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी आवश्यकता होगी वहां नया आंगनवाड़ी केंद्र खोलने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और आज सलीम पाशा की रिपोर्ट। कर्नाटक राज्य दक्षिणपंथी जातियों के संघ के कलबुर्गी संभाग के अध्यक्ष प्रदीप जंजीरी ने बताया कि इस महीने की 25 तारीख को बीदर जिले और विभिन्न तालुकों से केकेआरटीसी बसों के जरिए दक्षिणपंथी जाति समुदाय के लगभग 2000 लोग राज्य की राजधानी बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में होने वाले संघर्ष में हिस्सा लेंगे। रविवार को शहर के जिला प्रेस हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक जाति को खुश करने के चक्कर में बाकी 100 जातियों को कुचलने जा रही है। हर चुनाव में दक्षिणपंथी जातियां हमेशा कांग्रेस सरकार का समर्थन करती रही हैं। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस राज्य में दक्षिणपंथी जातियों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की है, लेकिन यह सरकार इस महीने की 27 तारीख को आंतरिक आरक्षण लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाकर हमारे लिए मौत का फरमान लिखने जा रही है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई अपने ही परिवार के साथ विश्वासघात करे। यह सब अवैज्ञानिक नागमोहन दास रिपोर्ट पर आधारित है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम का विरोध करने और सरकार को चेतावनी देने के लिए पूज्य ज्ञान प्रकाश स्वामी जी के नेतृत्व में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन हमारी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिणपंथी जाति समुदाय के सदस्यों को अपने अधिकारों के लिए स्वेच्छा से आगे आना होगा। हम इस सरकार को सत्ता से हटाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि इस सरकार को सत्ता में लाने में हमारी ही भूमिका रही है। कई सालों से जिला पंचायत और तालुका स्तर पर कुछ जगहों पर टिकट देकर हमें चुप कराने की साजिश रची जा रही थी। अब हमारा सब्र का बांध टूट चुका। जंजीरे ने कहा कि अगर पुरानी आरक्षण व्यवस्था को ही लागू रखा जाता है तो आंतरिक आरक्षण के विचार को त्याग दिया जाता है तो सबके लिए बेहतर होगा। अन्यथा सरकार को एक उचित सबक सिखाया जाएगा। कैमरामैन पुपराज का कवरेज।
रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलदगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। Invest in your future. Choose Global PU Science College, empowering the next generation. Let's explore effective study techniques to boost your learning. Technique 1 is active learning. Engage actively with the material, like discussing topics with your peers. Next is spaced repetition. Review material at increasing intervals. This helps strengthen your long-term memory. Technique 3 is time management. Break study time into short sessions. Also, take regular breaks to maintain your energy and focus. And finally, try teaching others and using concept mapping. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच मंगलूर का रहने वाला एक नाविक अपने अन्य चालक दल के सदस्यों के साथ पिछले 20 दिनों से होर्मुज जलडमरू मध्य में फंसा हुआ था, जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। यह घटना भारत जा रहे एक एलपीजी वाहक पोत के साथ घटित हुई। हम लगातार खतरे में हैं। भारतीय नौसेना हमारा मार्गदर्शन कर रही है और हमें निकालने में मदद कर रही है, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही है। हम नियमित रूप से अपने पास से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन उड़ते हुए देखते हैं। मैंने बहुत करीब से एक जहाज पर मिसाइलों का हमला होते देखा। मैं 20 से अधिक बार यहां से गुजर चुका हूं, लेकिन यह पहली बार है जब मैं इतनी बुरी तरह फंसा हुआ हूं। जहाज के आसपास की स्थिति का वर्णन करते हुए मरीन इंजीनियर ने कहा कि वह 2010 से व्यापारिक नौसेना के साथ काम कर रहे हैं और सुरक्षा कारणों से उन्होंने अपनी पहचान गुप्त रखने का अनुरोध किया। मंगलूर में हमारे परिवार वाले चिंतित और असहाय महसूस कर रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं जब मैं अपने परिवार से मिलने गया। वो मेरे लौटने का इंतजार कर रहे हैं, नाविक ने कहा। अपने भयावह अनुभव का वर्णन करते हुए नाविक ने कहा कि हम मध्य पूर्व के एक बंदरगाह पर माल लाद रहे थे। उसी दौरान हमारे जहाज से लगभग 200 मीटर की दूरी पर मिसाइलें और ड्रोन गिरने लगे, लेकिन हमने माल लादना जारी रखा क्योंकि यह हमारा कर्तव्य है और यह हमारा काम है। अब होर्मुज तक 2 दिन की यात्रा के बाद हमने लंगर डालने के लिए कहा गया। व्यापारिक नौसेना यह सुनिश्चित करती है कि हमारा देश ऊर्जा भंडार के मामले में आत्मनिर्भर रहे। एक दुर्लभ घटना है और व्यापारिक नौसेना ने हमेशा इसी के लिए तैयार रहते हैं, नाविक ने कहा। बड़ा एलपीजी वाहक पोत इस सप्ताह पारगमन करने वाला था, लेकिन गोलीबारी की बिगड़ती स्थिति के कारण इसे लंगर डालने के लिए कहा गया। भारतीय नौसेना स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और जहाजों को निकालने के लिए राजनयिक स्तर पर
बातचीत चल रही है। नाविक ने बताया कि उसके पास भोजन, पीने का पानी, ईंधन सहित आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार है, 1 महीने के लिए पर्याप्त है, और जिसे उन्होंने रास्ते में इकट्ठा किया था। भाजपा उम्मीदवार श्रीनिवास टी दस्करियप्पा ने शुक्रवार को दावणगेरे दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में 9 अप्रैल को होने वाले उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह सीट दिसंबर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमनूर शिवशंकरप्पा के निधन के बाद हुई थी। श्रीनिवास ने अपने समर्थकों राजनहल्ली शिवकुमार, यशवंत राव जाधव और बीजे अजय कुमार के साथ दोपहर में समर्थन शमनूर और द्वारा नामांकन दाखिल करने के बाद अपना नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बोलते हुए श्रीनिवास ने उपचुनाव जीतने का पूरा भरोसा जताया। उन्होंने कहा कि 2023 में सत्ता में आने के बाद से राज्य कांग्रेस सरकार की विफलताएं उन्हें उपचुनाव जीतने में मदद करेगी, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों और अन्य बुनियादी ढांचों के मामले में पिछड़ा हुआ है। श्रीनिवास ने कहा कि सोमवार को राज्य और राष्ट्रीय नेताओं की उपस्थिति में रिटर्निंग ऑफिसर संतोष के समक्ष नामांकन पत्रों का एक और सेट दाखिल करेंगे। स्कूल शिक्षा और साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने सभी जिलों के उपायुक्तों, डीसी और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, सीईओ को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों में शुरू किए गए प्रवेश अभियान की सफलता के लिए आवश्यक उपाय करने का अनुरोध किया। पत्रों में मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने सरकारी स्कूलों को मजबूत करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। हाल ही के दिनों में राज्य स्तरीय अभिभावक शिक्षक बैठकों में भाग लेने और सरकारी स्कूलों में उपलब्ध सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को समझने के बाद अभिभावकों की सरकारी स्कूलों के प्रति सकारात्मक राय बन रही है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। भारत की राजनीति में एक बड़ा इतिहास रचते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अब देश के सबसे लंबे समय तक सरकार बनाने वाले नेता बन गए हैं। उन्होंने पुर्तगाल के पूर्व मुख्यमंत्री पवन कुमार चामलिंग का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देखा जाए तो उपलब्धि केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि दशक तक लगातार नेतृत्व, जनसमर्थन और राजनीतिक स्थिरता की कहानी भी है। मोदी अब तक कुल 8,931 दिन सरकार के मुखिया के रूप में काम कर चुके हैं। राहुल गांधी के बयान पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आज दुनिया में बड़े पैमाने पर युद्ध हो रहे हैं। ऐसे युद्ध में भी भारत सरकार ने आम आदमी के जीवन पर इसका कोई असर न पड़े, इसका इंतजाम किया गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका के हालात देखिए, वहां पेट्रोल, गैस मिलना बंद हो गया है, सारी चीजें वहां समाप्त हो रही हैं, लेकिन भारत में इसका कोई असर नहीं होने दिया गया। राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे प्रयासों के कारण ही जनता उनसे दूर हो गई है। लगातार भारी बर्फबारी के बाद सीमा सड़क संगठन BRO द्वारा पूर्वी सिक्किम के प्रमुख पर्यटन स्थलों, जिनमें नाथू ला दर्रा, बाबा हरभजन सिंह मंदिर और जुलुक शामिल है, में बर्फ हटाने का अभियान पूरी तेजी से चल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि आप देख सकते हैं कि हमारी सीटों का आवंटन किस तरह हुआ है और पार्टी के भीतर और NDA सहयोगियों के साथ सब कुछ कितनी खुलेपन और पारदर्शिता से किया गया है। जबकि कांग्रेस और CPM में भ्रम और अराजकता फैली हुई है। इससे केरल की जनता को हमारे इरादों का पता चलना चाहिए कि हम मिलकर अपने राज्य में कैसे बदलाव लाएंगे। यह हर NDA कार्यकर्ता का इरादा, इच्छा और लक्ष्य है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोर होने पर तेलंगाना भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामचंद्र राव ने कहा, राहुल गांधी भारत के खिलाफ कुछ भी बोलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए के मूल्य में गिरावट अन्य देशों जैसी जापान, कनाडा और अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में नाम मात्र की है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य मुद्राओं में 9 से 20% तक की गिरावट आई है। राहुल गांधी इस बारे में बात नहीं करते। वास्तव में हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है। हम पूरी ताकत और क्षमता के साथ संकट का सामना कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी के शासन में हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक स्थिर है। लेकिन राहुल गांधी इन बातों को स्वीकार नहीं करते। वे अन्य देशों की तुलना हमारी वर्तमान व्यवस्था से नहीं करते। राहुल गांधी, जिन्होंने रुपए के गिरने को भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संकट बताते हुए ट्वीट किया, मुझे लगता है कि यह बेतुका है। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। ईरान द्वारा रात भर किए गए मिसाइल हमले के बाद इजरायल के दक्षिणी शहर में भारी नुकसान हुआ। शनिवार 21 मार्च को मैड्रिड के मध्य में सैकड़ों लोगों ने मध्य पूर्व युद्ध के विराम में प्रदर्शन किया। उन्होंने बैनर लहराए और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने वैश्विक अस्थिरता पर चिंता व्यक्त की और आगे के आक्रमणों का विरोध किया। ईरान और इजरायल के बीच जारी संघर्ष के बीच, जिसमें ईरान ने अपने नतांज परमाणु संयंत्र पर हमले की सूचना दी, राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैन्य अभियानों को कम कर सकता है। 28 फरवरी से ईरान में 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि अमेरिकी मतदाता संघर्ष के संभावित विस्तार को लेकर तेजी से चिंतित रहे हैं। शनिवार को इजरायल और ईरान के बीच हुए हमलों के बाद बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा बलों ने इजरायल में एक बुरी तरह क्षतिग्रस्त घर का निरीक्षण किया। हमले में छत में एक बड़ा छेद हो गया और फर्श पर मलबा बिखरा पड़ा है। अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त मरीन तैनात किए और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों की होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के हिचकिचाहट की आलोचना की। 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई के बाद 2000 से अधिक लोग मारे गए, जिससे वैश्विक ऊर्जा की कीमतें बढ़ गई हैं और एक लंबे क्षेत्रीय संघर्ष की आशंकाएं बढ़ गई हैं। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। मधेश्वर खंडे का शहर के अंबेडकर चौक पर भव्य स्वागत। और आज विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों और टांडों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, विधायक प्रभु चौहान ने कहा। होर्मुज जलडमरू मध्य में 20 दिनों तक फंसे मंगलूर के नाविक ने भयावह अनुभव साझा किया। भाजपा के श्रीनिवास ने कर्नाटक के दावणगेरे दक्षिण से जीत का भरोसा जताते हुए नामांकन दाखिल किया। पीएम मोदी ने रचा इतिहास, भारत में सबसे लंबे समय तक सरकार बनाने वाले नेता बने, पीछे छोड़ दिया। ऐसे प्रयासों के कारण ही जनता उनसे दूर, राहुल गांधी के बयान पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस। चौंकाने वाली खबर, ईरान के मध्यरात्रि हमले के बाद इजरायल के दिमोन शहर को भारी नुकसान। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।